श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, श्रावण मास का प्रदोष कब पड़ने वाला है। ये श्रावण का पहला प्रदोष है। प्रदोष करने के क्या फ़ायदे मैंने आपको बताए थे। प्रदोष करने से शिव जी की कृपा हमारे ऊपर होती है और शिव जी प्रसन्न होने से हमको आसानी से सब कुछ दे देते हैं। क्यों तो शिव जी जो होते हैं सबसे भोले देव माने गए हैं, देवों के देव महादेव है और वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी श्रावण भी चल रहा है, प्रदोष भी आ रहा है। तो ये प्रदोष आपको पड़ने वाला है गुरुवार को। तो इसका नाम होगा गुरु प्रदोष। इससे करने से हमको ज्ञान की, विद्या की और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसको करने से गुरु चंडाल जैसे योग हमारे कुंडली में है तो वो भी समाप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हमको करना है। इसका समय क्या होगा और इसको कैसे करना है मैं आपको सब एक विस्तार से कहने वाली फ्रेंड्स। तो आप जब पूजा करते हैं तो आपको पूजा जो शुरू करेंगे तो प्रदोष के समय पूजा करनी पड़ती है। प्रदोष का व्रत करने से हमारा ये जीवन ही नहीं तो हमारे आने वाले जीवन भी सुधरते। क्यों तो प्रदोष महादेव जी का सबसे प्रिय उपवास माना गया है। जैसे एकादशी कृष्ण भगवान को प्रिय, इसी प्रकार से प्रदोष शिव जी को अति प्रिय है। तो फ्रेंड्स, ये करने से हमको धन संपत्ति तो प्राप्त होती है, लेकिन हमारे बच्चे सही मार्ग पे चलते हैं। हमारे घर में किसी बात की कमी नहीं होती है और हमारे बच्चे भी बिगड़ते नहीं है। प्रदोष व्रत करने के इतने सारे फायदे होते हैं फ्रेंड्स। तो प्रदोष अवश्य कीजिए। प्रदोष की जो पूजा होगी वो शाम को 7:15 बजे शुरू होने वाला है पूजा का समय। तो आपको 9:15 तक करने पड़ती है पूजा। फ्रेंड्स, इस बीच में आपको खाना नहीं खाना है। क्यों तो अगर आप इसके पहले खाना अगर लेंगे या आप खा चुके होंगे तो आपको इसका कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। तो ध्यान रखिए, आप उपवास करते दिन भर कुछ भी मत खाइए या दिन में आप उपवास नहीं तोड़ सकते, आपको शाम को उपवास तोड़ना पड़ता है। और आप अगर अन्न ग्रहण करते हैं तो आप हो सके तो दिन भर फलाहार ले या कुछ फ्रूट ले या दूध पी सकते हैं। और आप चाहे तो फलाहार लेके भी उपवास कर सकते, लेकिन आप प्रयत्न अवश्य करें कि आप बिना नमक के खाएं। क्योंकि तो कलयुग में अगर अन्न छोड़ने का इतना प्रभाव है, ये किसी युग में नहीं है। अगर आप अन्न छोड़ते हैं और उससे भी अगर हम उपवास करते हैं आप सब लोग, और इसमें अगर आप नमक नहीं खाते तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। क्यों तो कलयुग में हमारा जो जीव है वो अन्न में है, ऐसा हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है, ऐसे पंडित जी कहते। और जो लोग नमक नहीं खाते हैं उपवास के दिन, उसका बहुत ही बड़ा फल कहा गया है हमारे ग्रंथों में। तो इस उपवास को फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने अभी बताया कि हमारे कुंडली के जो दोष होते हैं सभी समाप्त हो जाते हैं। इसको स्त्री पुरुष बच्चे सभी कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आपको निर्धारित करना है कि आप अगर आपको कुछ दवा खानी है, डायबिटीज़ है या आपसे नहीं होता है, आप बीमार है तो आप मत कीजिए। अगर आप अस्वस्थ है तो मत कीजिए फ्रेंड्स। और एक बात, आप स्वीट खा के मतलब मीठा अन्न खा के उपवास कीजिए। नमक का सेवन, अगर आप एक समय अन्न भी ग्रहण करते तो बिना नमक वाला ही अन्न ग्रहण करें, प्रयत्न कीजिए। और आपको एक बात और एक ध्यान रखना है, आप चाहे तो व्रत 1 साल कर सकते हैं, 2 साल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 साल अवश्य करें। उसके बाद उसका उद्यापन आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबको पता है अभी 4 महीने शिवजी चला रहे हैं, अभी सभी संचालन जो होता है पृथ्वी का। क्यों तो अभी हमारे जो विष्णु भगवान है योग निद्रा में बोलते हैं, हम निद्रा में तो नहीं बोल सकते, योग निद्रा में बोल सकते हैं। तो वहाँ चले गए हैं और कुछ ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि वो शयन करते हैं, राजा बलि के यहाँ पाताल में जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि वो शयन करते हैं। जो भी हो, भगवान तो शयन करते कि नहीं है वो तो मुझे पता नहीं फ्रेंड्स। लेकिन अभी शिवजी हमारे 4 महीने हमारे पृथ्वी का संचालन चलाते हैं। तो शिवजी के ऊपर अभी 4 महीने हमको अच्छे से जो हम कर सकते हैं शिवजी के लिए, श्रावण तो अवश्य कीजिए, उसके बाद भी आप किए और करते रहिए। श्रावण के उपवास में देखो, श्रावण सोमवार हो चाहे श्रावण का प्रदोष हो, श्रावण के अमावस हो, कुछ भी हो, श्रावण में जो भी पड़ने वाले उपवास होते हैं इसके हमको ज़्यादा ही फल मिलते। क्यों तो भोले जी इतने भोले होते, थोड़ा कुछ भी करने से वो हमको अति प्रसन्न होकर मनचा वरदान देते। तो फ्रेंड्स, अवश्य कीजिए। आपको पता है कैसे करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। हमको साबुन से नहाना नहीं होता है, हम ज़मीन पे सोना है, बेड पे नहीं सो सकते हैं, ब्रश नहीं कर सकते हैं, ये बेसिक नियम फ्रेंड्स है। लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं,
और हम फलाहारी कर सकते हैं। और आप में नमक चाहे कौन सा भी हो, नमक होता है, चाहे समुद्री नमक हो या खाने वाला नमक, आप उसे ध्यान रखिए कि नमक ना खाए। तो फ्रेंड्स, जो ये जानकारी मैंने आपको बताई है, ये विशेष जानकारी मैंने आपको बताया, आपको चैनल अच्छा लगे तो फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और शेयर करें। श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स।